हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर्यभट्ट एजुकेशन। लास्ट क्लास के अंदर में हम लोगों ने चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर में हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज से। जब आप किसी मेटल पीस को जूम करके देखेंगे, उसके अंदर झांक के देखेंगे, तो आप उसके अंदर बहुत सारे एटम्स को एक अरेंजमेंट में पाएंगे। उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं और हर एटम्स के लास्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। हमने बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर देखा था कि द इलेक्ट्रॉन्स विच आर लाइज इन द लास्ट ऑर्बिट, मतलब विच आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, हैव मोर एनर्जीज। वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर ऑर्बिट्स में होते हैं उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स की जो है एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं ये लोग कि एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी, इवन आप कह सकते हैं कि ये रूम टेम्परेचर, उस पर भी ये अपने एटम को छोड़ देते हैं। दे इजेक्टेड फ्रॉम देयर एटम और रैंडमली उस मेटल के अंदर में मूव करने लगते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आ जाते हैं बहुत ही नॉर्मल से टेम्परेचर पे और इस मेटल के अंदर में रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए हैं तो ये जो एटम था अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दे आर स्टार्टिंग टू कोलाइड टुगेदर ईच अदर। ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे अपने एटम से बाहर हो जाते हैं, दे रिजेक्टेड आउट फ्रॉम देयर एटम्स। लेकिन जो अगर हम इस पूरे मेटल के बारे में बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकली अभी भी न्यूट्रल ही होते हैं, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है वो उतना निकलने से उस एटम पे भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो होल जो इसका नेट चार्ज होता है वो चेंज नहीं करता। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है। वो उसमें कोई फ्लो नहीं है, एक डायरेक्शनल फ्लो नहीं है, और जब तक कोई डायरेक्शनल फ्लो नहीं होता तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो आखिर ये जो चार्ज है वो फ्लो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे फ्लो करेगा, इसको हम देखेंगे वाटर के फ्लो को। जब हम वाटर के फ्लो को देखते हैं तो वाटर कैसे फ्लो करता है, हम एक वाटरफॉल को देखते हैं तो एक जगह होता है जहाँ पे बहुत सारा वाटर होता है, एक जगह जहाँ कम होता है। तो वाटर जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करता है। ठीक उसी तरीके से इस चार्ज को भी फ्लो करने के लिए कुछ प्रेशर्स की जरूरत पड़ेगी। एक इलेक्ट्रिक प्रेशर चाहिए हमें। जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो वाटर फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक उसी तरीके से हमें इसमें एक प्रेशर डिफरेंस चाहिए, तभी ये चार्ज फ्लो करेगा और उस प्रेशर को हम कहते हैं पोटेंशियल। तो हमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत होती है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, ताकि ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दे। और ये जो डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम इस कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एक सेल के द्वारा। जब हम इस कंडक्टर में, जब इस मेटल में हम एक सेल को जोड़ देंगे तो सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। सेल क्रिएट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर वायर दैट ड्राइव द इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही इसमें इस सेल को ऐड करेंगे, सेल को लगाएंगे, तो इसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की ओर मूव करना शुरू कर देंगे। उस सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की ओर मूव करना शुरू कर देंगे और इसके एक डायरेक्शनल मूवमेंट के कारण ही हम कहते हैं कि जो हमारा करंट है वो फ्लो कर गया। तो करंट फ्लो कर जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपने कहा कि सर ये जो है इलेक्ट्रॉन तो मूव किया टुवर्ड द पॉजिटिव और करंट मूव करता है पॉजिटिव टू टर्मिनल। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में क्लियर करेंगे। तो बेसिकली आपको भी यहाँ ये समझना है कि सेल क्रिएट्स द पोटेंशियल डिफरेंस
और जैसे ही हम एक सेल को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करना शुरू कर देता है। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव करना शुरू कर देता है, कैसे मूव करना शुरू कर देता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि आपने देखा है कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो रिपेल करता है। ये जो हमारे पास सेल है इसका एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में बेसिकली हमने पढ़ा है कि कोई भी बॉडी पॉजिटिव कब होता है जब उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये नेगेटिव इसलिए होगा कि इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, और यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही हमने इसको वायर से जोड़ा, उस कंडक्टर से जोड़ा, इसको एक लिंक मिला और ये इलेक्ट्रॉन अब एक दूसरे को रिपल किए और इस वायर के थ्रू ये मूव करना शुरू कर देते हैं, और ये इधर से इधर आ जाते हैं यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। पर ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। हम लोग जो कन्वेंशनली कॉन्सेप्ट है जो शुरुआती दौर में फिजिसिस्ट ने निकाले थे वो ये नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे। तो अगर हम सिंपली से बात है इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलग बता रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसको समझने के लिए हमको वही कन्वेंशनल तरीकों को ही के साथ ही चलना पड़ेगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो चलिए कन्वेंशनली देखते हैं कि आखिर चार्ज कैसे फ्लो करता है। तो कन्वेंशनली कहा गया हमें, ठीक है, कि व्हेन द टू बॉडीज हैविंग द डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल connected by a metal wire, the charge is flow from high potential to low potential। जब दो बॉडी जिसका डिफरेंट पोटेंशियल होगा उसको एक मेटल वायर से अगर आप जोड़ दो, ठीक है, मान लो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल का दो बॉडी है, ठीक है, और इसको आप एक मेटल वायर से जोड़ दो, ठीक है, तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। अब उन लोगों के लिए जो चार्ज का कॉन्सेप्ट था वो था पॉजिटिव। वो हमेशा मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज वाला हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव वाले जो होते हैं वो लो पोटेंशियल होता है। तो बेसिकली अगर आप बहुत सिंपली समझो तो चार्ज इज फ्लोज फ्रॉम, चार्ज जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और वो फ्लो कहां से करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि जब भी हम किसी हाई पोटेंशियल बॉडी को लो पोटेंशियल बॉडी को के साथ एक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज फ्लो कर जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। अगर हम इसको सेल के अकॉर्डिंग देखें तो जब हम एक सेल को वायर से कनेक्ट करते हैं तो कन्वेंशनली ये कहा गया कि जब when the high potential body is connected to the low potential body, the charge is flow from the high potential to a low potential। और कन्वेंशनली हमेशा कंसिडर्ड किया जाता था पॉजिटिव चार्ज को, हाई पोटेंशियल तो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, फ्लो कौन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज करेगा। यानी कि जब हम एक सेल से इसको जोड़ते हैं तो सेल का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो हाई पोटेंशियल वाला, और जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये लो पोटेंशियल वाला। तो इस हाई पोटेंशियल वाले से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और ये इस लो पोटेंशियल वाले के पास पहुंच जाएगा बिना कुछ किए हुए, अपने आप वो उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को कनेक्ट करेंगे वायर, मेटल वायर के थ्रू, तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ये जो नेगेटिव वाला है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे चार्ज जो है वो फ्लो करता है सर्किट के अंदर में। लेकिन क्या ये कंप्लीट है? नहीं। अभी तक जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव के पास तो आया, लेकिन अब इस सेल का काम शुरू हो जाता है। क्या? जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंचता है तो अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड इस चार्ज को अपने अंदर केमिकल रिएक्शंस करके इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक पहुंचाता है। ठीक है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज को यहां से लेके यहां तक पहुंचाता है। अब ये जो यहां से यहां तक पहुंचाता है और इसको यहां से यहां तक पहुंचाने में जो उसने वर्क किया उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है,
उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल। कैसे, इसको समझने की कोशिश, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बाय नेचर वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। जैसे ही वो वहां पहुंचेगा वो उसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो सेल को एक ऐसा वर्क करना पड़ता है जिससे वो उस रिपेलिंग नेचर के बावजूद भी उस चार्ज को वहां तक रखेगा। अब सिंपल ही समझे इसको कि मान लो हम दो पॉजिटिव चार्ज को नजदीक लाते हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब जब वो रिपेल कर दिया एक दूसरे को, अब हमको उसको नजदीक लाना है, ठीक है। तो नजदीक लाने में चूंकि वो रिपेल तो अपने आप कर देगा, ऑटोमेटिकली कर देगा, लेकिन उसको नजदीक लाने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। जब हम इसको एक मेटल वायर से जोड़ते हैं तो ये पॉजिटिव अपने आप पहुंच जाता है यहां तक नेगेटिव, कोई एफर्ट, कुछ नहीं करना। लेकिन यहां से यहां तक लाने के लिए चूंकि ये पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा, तो इस सेल को वर्क करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को नजदीक लाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। अब जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा तो आप उसको अगर दूर करने की कोशिश करेंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, वो ऐसे दूर नहीं होगा, ऑटोमेटिकली दूर नहीं होगा। जैसे आप समझो कि जैसे जब आप साइकिल चलाते हो और हवा काफ़ी तेज होती है, कभी कभी तूफान आ जाता है, आप क्लास से निकलते हो तूफान आता है, तो अगर हवा आपके डायरेक्शन की तरफ हो, जिधर आप जा रहे हो तो उधर ही होती है, तो आप बिना पैडल कभी कभी चलाए हुए भी आपका साइकिल चलता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली आपका साइकिल पुश कर जाता है और आप आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो पता चला उतर के चलाना पड़ जाता है। इट मीन्स दैट कि जैसे ही हम इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से वायर को जोड़े, पॉजिटिव जो चार्ज है वो अपने आप पहुंच गया कहां, नेगेटिव के पास। लेकिन अब यहां से यहां आने में चूंकि वो पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, तो वो क्या करेगा, वर्क करेगा, और इसी वर्क को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक, मतलब फिजिक्स की भाषा में, इस इलेक्ट्रिक की भाषा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो आइए उसको देखते हैं डेफिनेशन के। क्या कि जब हम किसी चार्ज को, कितने चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को कंसिडर्ड करते हैं, कि जब हम यूनिट चार्ज को कहीं दूर इन्फिनिटी से लाते हैं एक पॉइंट तक, ठीक है, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को कहीं दूर से एक पॉइंट तक जो लाने में जो हमारा वर्क हुआ, वही वर्क कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल इज नथिंग, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ इंफिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, नीचे स्क्रीन के अंदर आ भी जाएगा। क्या, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जो है क्या कहते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। यहां जगह कम पड़ जाएगा तो यहां, और इस पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। ठीक है, तो कैपिटल V इज इक्वल्स टू वर्क डन हो जाएगा हमारा W और चार्ज हो जाएगा हमारा Q। ठीक है, और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड। ठीक है, पोटेंशियल समझ में आ गया। द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ इंफिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट। अब इसी के साथ देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, या आप इसको ऐसे समझो कि अब हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, दो पॉइंट को फिक्स कर दिया, चार्ज को यहां से लेके यहां तक लाना हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो यहां से यहां तक लाने में, ठीक है, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में एक यूनिट चार्ज को जितना वर्क किया गया वही हो जाता है हमारा क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस। इस सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक चार्ज को लाने में जितना वर्क ये सेल करेगा वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, अगर मान लो यहां से हम लिखे VAV, तो ये हो जाएगा क्या चीज, यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ का पोटेंशियल VB। ठीक है, इधर से इधर ले जाए, इधर से मान लो इधर से इधर ले गए, तो ये हो जाएगा VB माइनस VA। ठीक है, एक यहाँ से फॉर्मूला भी बनता है क्या, ये हो जाएगा WB
माइनस क्यू, यहाँ से हो जाएगा माइनस WA बाई क्यू। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ओके। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होगा 2 वोल्ट का पोटेंशियल बैटरी, ठीक है, एक सिंगल ड्राई सेल होता है 1.5 वोल्ट का। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वोल्ट, ठीक, तो अब इसके 2 वोल्ट का क्या मतलब हुआ? इसके 2 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि यहां पे जो ये सेल है उसको इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा? सिंपल बात, इसको कन्वर्ट कर दो 2 जूल बाय कूलम, यानी 1 कूलम को कितना 2 जूल वर्क करना पड़ रहा होगा। अगर 20 वोल्ट की बैटरी होती तो 1 कूलम चार्ज को लाने में 20 जूल का वर्क करना पड़ रहा होता। ठीक है, ये चीज बहुत ईजी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब इसको एक और डिफरेंट तरीके से समझते हैं एनर्जी के फॉर्म में, और वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमको नहीं लगता कि आपको पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को समझने में कोई प्रॉब्लम होगी। अब मान लो कि हमने एक सेल को ऐसे सर्किट में लगाया, कोई रीडिंग ले लेते हैं, मान लो 2 वोल्ट ले लेते हैं। अब 2 वोल्ट के एक बैटरी को हमने सर्किट से जोड़ा, ठीक है। क्लास 9th के वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर में आप लोगों ने पढ़ा था कि द वर्क डन इज ऑल्सो चेंज इन एनर्जी, मतलब जब एनर्जी चेंज किया तो इसका मतलब हो गया कि वर्क भी किया। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो 2 वोल्ट यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से 1 कूलम चार्ज, ठीक है, कितना एनर्जी लेके निकलेगा? 2 जूल एनर्जी लेके निकलेगा, और ये 2 जूल एनर्जी लेके यहां से लेके यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो 2 जूल का एनर्जी लेके निकला ये चार्ज, ठीक है, तो वायर के अंदर इसका कहीं भी लॉस नहीं हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसी को मान लो किसी एप्लियंसेस के साथ जोड़ दिए, किसी फैन के साथ जोड़ दिए, किसी बल्ब के साथ जोड़ दिए, ठीक है, तो मान लो अगर हमने यहां पे एक बल्ब का यूज किया, अब यहां से 1 कूलम चार्ज मतलब एक चार्ज 2 जूल एनर्जी लिए हुए चल दिया, एक पॉजिटिव चार्ज 2 जूल एनर्जी लिए हुए चल दिया, यहां से वो यहां तक पहुंचा, तो यहां से लेके यहां तक इस बीच में उसका कोई एनर्जी यूज नहीं, मैंने बोला कि वायर के अंदर कोई भी एनर्जी यूज नहीं होता। हालांकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम देखेंगे कि हीट का, लेकिन एज ए कंपेयर टू द एप्लियंसेस वो नेग्लिजिबल माना जाता है। तो वायर के अंदर यहां तक कोई चीज नहीं है, मतलब यहां से लेके यहां तक तो 2 जूल रहा, और जैसे ही वो इस एप्लियंसेस के पास पहुंचा, इस बल्ब के पास पहुंचा, वो एनर्जी, वो जो पोटेंशियल एनर्जी वो लेके गया, वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो लेके गया, वो उस बल्ब में क्या किया? यूज हो गया, वो हीट और लाइट के फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहां से वो एनर्जी लेके गया, वो हीट और लाइट के फॉर्म में चेंज हो गया, फिर यहां जब वो उससे आगे बढ़ा तो वो एनर्जी क्या होगी? कम हो गई, कम होके फिर वो यहां से चार्ज जो है यहां तक पहुंच गया। जब यहां वो चार्ज पहुंच गया बैटरी के पास, तो यहां तो वो 2 जूल लेके गया था, यहां पर अब नहीं है, तो फिर क्या करेगी ये बैटरी? यहां से लेके यहां तक उस चार्ज को लाने में कि टाइम में ही उसमें 2 जूल एनर्जी क्या करेगी? फिर से स्टोर कर देगी, फिर ये 2 जूल एनर्जी जाएगा और यहाँ यूज हुआ। इस तरीके से वो काम करता है, इस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप इसको नॉर्मली देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 2 जूल का बना हुआ था, यानी कि ये हाई पोटेंशियल जोन था, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो है वो लो पोटेंशियल तक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको ये भी बताता है कि 1 कूलम चार्ज जब सेल से कनेक्टेड हो तो वो 1 कूलम चार्ज कितना एनर्जी किसी एप्लियंसेस में खर्च करेगा, कितना वो यूज करेगा, या सेल 1 कूलम चार्ज में कितना एनर्जी स्टोर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 कूलम चार्ज कितना एनर्जी यूज करेगा, कितना एनर्जी को वो लॉस करेगा, और 1 कूलम चार्ज जो है वो कितना एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, इस तरह से बेसिस पे आपके एनसीईआरटी के बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, जैसे एक क्वेश्चन है उसके अंदर में कि एक 6 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया और 2 कूलम ऑफ चार्ज मूव कर। अब मान लो अगर हम इसी में कहें कि 2 वोल्ट की बैटरी है, अब 1 कूलम चार्ज जा रहा है तो ये 2 जूल एनर्जी जा रही है। अगर 2 कूलम चार्ज जाएगा तो कितना हो जाएगा?
सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 4 जूल। अगर मान लो इसमें 10 कूलम चार्ज इस बैटरी तक पहुंचा तो कितना एनर्जी यूज हुआ होगा 20 जूल। ठीक है, या इसको फॉर्मेटिकली हमने देखा कि V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर क्यू, तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V इंटू क्यू। यानी कि अगर आपको वोल्ट पता हो और आपको चार्ज पता हो तो आप इजीली बता सकते हैं कि वर्क डन या वो एनर्जी कितना यूज हुआ, ठीक है, या कितना वर्क हुआ। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लो कैसे हो रहा है, चार्ज आपने ये समझ लिया कि चार्ज फ्लो करता है तब जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल क्या होता है हमने देख लिया, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट चार्ज तक लाने में जो वर्क डन होता है और 2 पॉइंट के बीच में जो वर्क डन किया जाता है एक यूनिट चार्ज को लाने में, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर वीडियोज में। थैंक यू।